हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हाँ जी बेटा, तो आज हम फिज़िक्स के नेक्स्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं। हम जो न्यू हैं, जो वीडियोस फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हम सभी नीट की प्रेपरेशन कर रहे हैं। जो नीट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है वो हम कर रहे हैं सिंपल इजी वे से विद फॉर्मूलाज। ठीक है। नीट की प्रॉपर वे से प्रेपरेशन करने के लिए एजुकेशन हब एमबी इंस्टीट्यूट मानसा को ज्वाइन कीजिए। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9463079680। प्रॉपर वे से हमारी जो क्लासेस हैं 15 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगी। 45 डेज़ का कोर्स है। बहुत जेनरस फीस है, बहुत ही ज़्यादा जेनरस फीस है, जिससे आप इजीली नीट की प्रेपरेशन कर सकें। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्लेट करंट विल बी मैक्सिमम व्हेन। जो प्लेट करंट है वो मैक्सिमम कब होगा? तो बेसिकली अगर हम देखें तो जो एक ग्रिड होता है वो क्या करता है, प्लेट करंट को प्रॉपर वे से कंट्रोल करता है। सिस्टम क्या चलता है, जैसे जो ट्रायोइड्स होते हैं, वेल्व्स होते हैं, अगर हम उसको कैथोड के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जो ग्रिड होता है वो अगर एनोड के साथ होगा तो उसमें क्या होगा, जो करंट है पास करेगा। अगर करंट फिलामेंट में से पास करेगा, जो फिलामेंट है वो बैटरी से कनेक्टेड है, तो फिलामेंट गर्म हो जाएगा। जिसके कारण अगर वो फिलामेंट गर्म हो गया तो इसका मतलब वो कैथोड को गर्म कर देगा। अगर कैथोड गर्म हो गई तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स मिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो उस जो एनोड है, एनोड प्लेट है, तो उसके ऊपर क्या होगा, जो एनोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। तो उसका मतलब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। डेफिनेट सी बात है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो नेगेटिव चार्ज हैं, वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देंगे। तो उसका मतलब क्या है, ऐसे जो प्लेट है उसमें कॉन्टिन्यूस करंट फ्लो करना शुरू कर जाता है। अब वो करंट मैक्सिमम कब होता है? वो करंट मैक्सिमम तब होगा जब ग्रिड और एनोड दोनों ही सेम चार्ज पे होंगे, मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल पे होंगे। उस टाइम पे के ऊपर जो करंट होगा दैट विल बी मैक्सिमम। दैट मीन्स योर आंसर इज बी। नेक्स्ट, सोडियम हैज़ बॉडी सेंटर पैकिंग डिस्टेंस पैकिंग। जो सोडियम है उसके पास बॉडी सेंटर पैकिंग है। डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम इज 3.7 आर्मस्ट्रॉन्ग। द लैटिक्स पैरामीटरीज। हाँ जी। तो क्या बोला है इन्होंने, जो सोडियम है कहते उसके पास अ, जो बॉडी सेंटर्ड पैकिंग है। ठीक है। जो डिस्टेंस है दो नियर बाय एटम्स में वो कितना है, 3.7 आर्मस्ट्रॉन्ग है। तो जो लैटिक्स पैरामीटर है वो कैलकुलेट करना है। हाँ जी। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली अगर हमने थ्योरी रीड की है सॉलिड स्टेट की, तो उसमें क्या है, जो इन्होंने बोला है जो नियरेस्ट एटम्स हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है, नियरेस्ट एटम में क्या होगा, जो बॉडी सेंटर्ड है, जो नियरेस्ट एटम्स होंगे, जैसे ये रहा एक एटम, एक एटम, ये, सॉरी सॉरी सॉरी, तो क्या होगा इसमें, ये देखो, जैसे ये है नियरेस्ट एटम का क्या मतलब है, एक ऐसे, एक ऐसे, इसका डिस्टेंस आर, तो इसका डिस्टेंस आर। तो दैट मीन्स जो ये नियरेस्ट एटम हो गए, तो दैट मीन्स इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, दैट इज़ 2r। इसमें जो आपको ये डिस्टेंस दिया हुआ है ना, दैट इज़ जो डिस्टेंस ये गिवन है, ये डिस्टेंस क्या है, 2r इज इक्वल्स टू 3.7। तो इसमें से आप आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ठीक है। अगर आर की वैल्यू हमारे पास आ गई तो इसके बाद हमारा जो बॉडी सेंटर का लैटिक्स का फॉर्मूला है वो हमें पता ही है, रेडियस निकालने का। तो आर इज इक्वल्स टू √3/4a, 3/4a। ठीक है, ये आ गया। इससे हम इजीली ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये ए की वैल्यू आएगी, क्योंकि आर की वैल्यू हमारे पास है 1.85 और √3.4 एज सच। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4.3 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर आंसर इज बी फॉर द 22nd क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd। A long hollow copper wire carries a current, then magnetic field produced is। कहते कि एक होलो वायर है, कॉपर वायर है, कॉपर पाइप है,
उसने करंट कैरी किया हुआ है, तो जो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा, कहाँ होगा? इनसाइड आउटसाइड दोनों साइड पे होगा, नाइदर इनसाइड नॉर आउटसाइड, कहीं पे भी नहीं होगा, आउटसाइड द पाइप होगा या सिर्फ ऑन इनसाइड द पाइप। होलो पाइप है वो, अंदर से खाली है, तो इसका मतलब है जो करंट है जो सिर्फ उसके वो आउटर सरफेस पे ही फ्लो कर रहे हैं ना, तो जो दैट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी जस्ट क्या है, आउटर सरफेस पे ही प्रोड्यूस होगा। सो इट्स आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आर ट्रांसवर्स वेव? बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, 8th 9th में इजीली ये कंसेप्ट आपका कवर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसवर्स वेव्स? ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी होती हैं बेटा? जिसमें क्रेस्ट और ट्रफ दोनों होते हैं, दीज आर द ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, जिसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपोनेंट्स हैं दैट इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ प्रोपेगेशन। अब इन्होंने बोला है इनमें से कौन सी वेव ट्रांसवर्स वेव नहीं है। वैसे तो आपको ऑप्शंस देखते ही पता चल गया होगा, क्योंकि जो साउंड वेव है वो हमेशा एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव दैट मीन्स अलॉन्ग द लेंथ, मतलब जो पार्टिकल्स हैं इसके डायरेक्टली इस तरह ही फ्लो करते हैं, इसीलिए इसका आंसर जो आएगा दैट इज़ अ साउंड वेव। नेक्स्ट, द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन एट टाइम टी इज़ गिवन बाय दिस। हाँ जी, तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल जो जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। डिस्प्लेसमेंट गिवन है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, तो अगेन टू सो मच ईजी। हाँ जी, एक्स इज़ द डिस्प्लेसमेंट, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर डिस्प्लेसमेंट को हम डेरिवेट करेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज़ वेलोसिटी। ठीक है, जो फर्स्ट इक्वेशन है आपको गिवन है, डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट इज इक्वल प्लस A1t प्लस A2t स्क्वायर, इसको आप डेरिवेट कर दो। फर्स्ट वाला तो ए नॉट तो कांस्टेंट है, ज़ीरो हो जाएगा, दूसरे वाले के पास वेरिएबल है तो A1 बन जाएगा। हाँ जी, जो थर्ड वन है उसके पास भी वेरिएबल है तो दैट विल बी 2A2t। ठीक है, ये वेलोसिटी है। व्हाट इज़ एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी इज़ एक्सेलरेशन। इसको दोबारा से फिर आप क्या कर सकते हो, जैसे वेलोसिटी को डेरिवेट कर दो, डी अपॉन डी टी इंटू वी। वी हमारे पास क्या आया था, 2A2t, इसको करोगे दोबारा से तो क्या आ गया, 2A2। सो योर आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bomb is dropped from an aeroplane moving horizontally at a constant speed। हमने क्या किया, एक बॉम्ब फेंक दिया एक एरोप्लेन से जो कि अपनी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। इफ़ द एयर रेजिस्टेंस इज टेकन इनटू द कंसिडरेशन, उसमें एयर रेजिस्टेंस हम काउंट करेंगे, हमने ये नहीं कहा कि वो फ्रीली फॉल कर रहा है। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस है। देन द बॉम्ब कहाँ पे गिरेगा, फॉल ऑन द अर्थ एग्जैक्टली बिलो द एरोप्लेन। बी मतलब फॉल कहाँ करेगा, अर्थ के। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि कहते हैं कि धरती के ऊपर एरोप्लेन के जस्ट नीचे ही वो गिर जाएगा। फॉल ऑन द अर्थ एग्जैक्टली बिहाइंड द एरोप्लेन, हाँ जी, कहाँ गिरेगा, कहते अर्थ के ऊपर गिरेगा, एरोप्लेन के जस्ट पीछे। फॉल ऑन द अर्थ अहेड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के आगे गिरेगा अर्थ के ऊपर। फ्लाइज विद द एरोप्लेन, कहते हैं एरोप्लेन के साथ साथ वो फ्लाई कर जाएगा। हाँ जी, अगर अब हम देखें, हमने क्या बोला है कि उसकी एयर रेजिस्टेंस हमने कंसिडर करनी है। ठीक है, अगर हम देखें जो एयर रेजिस्टेंस अगर कंसिडर करनी है तो एयर रेजिस्टेंस जब भी होती है तो वो क्या करती है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ना किसी भी चीज़ का, उसको कम कर देती है। दैट मीन्स जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेव की बॉम्ब की वेलोसिटी क्या है वो उसको कम कर देगी। इसका मतलब क्या हो गया कि जो बॉम्ब फॉल करेगा वो अर्थ पे फॉल करेगा बट बिहाइंड द एरोप्लेन, क्योंकि उसकी वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वो कम हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। दैट इज वाई द बॉम्ब विल फॉल ऑन द अर्थ एग्जैक्टली बिहाइंड द एरोप्लेन। इट्स आंसर इज बी। नेक्स्ट, इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर जर्मेनियम इज डॉप्ड विद। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर डिस्कसिंग दिस वी विल डिस्कस अबाउट पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। पी टाइप सेमीकंडक्टर इन विच कंडक्टिंग मटेरियल इज होल्स एंड एन टाइप इज
इन विच द कंडक्टिंग पार्टिकल्स आर द इलेक्ट्रॉन्स। हाँ जी, पी टाइप है, होल्स हैं इसमें, दैट मीन्स द जर्मेनियम इज डॉप्ड विद ग्रुप 13 इम्प्योरिटीज़। ठीक है, डॉपिंग होती है ना, इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं ताकि वो प्रॉपर से अपनी फंक्शनिंग कर सकें। तो ग्रुप 13 के एलिमेंट जो ये तीनों हैं, एलुमिनियम, बोरोन, गैलियम, ये सारे के सारे ग्रुप 13 के ही हैं। ठीक है, तो हम इजीली क्या करेंगे, इसके साथ इसकी डॉपिंग कर देंगे, तो इसका मतलब क्या, होल्स क्रिएट हो जाएंगे जिसके साथ ये कंडक्शन करेगा। तो इट्स आंसर इज ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्रायोड वेल्व द करंट इन द प्लेट सर्किट इज कंट्रोल्ड बाय। कहते हैं कि ट्रायोड वेल्व है, उसमें जो होल ऑफ द जो करंट है वो प्लेट सर्किट का, वो कौन कंट्रोल करता है। हाँ जी, तो बेसिकली जो होल ऑफ द करंट होता है इसमें, वो कौन कंट्रोल करता है, ग्रिड। ठीक है, तो ग्रिड बेसिकली क्या है, मतलब जो, जैसे मान लो कि पहली बात तो ये जो प्लेट सर्किट है इसमें क्या है, जो ली डी फॉरेस्ट थे उन्होंने क्या किया, जो फ्लेमिंग डायोड वेल्व्स थे उसको मॉडिफाई किया। ठीक है, और इसके यूटिलिटी को इम्प्रूव कर दिया एक थर्ड इलेक्ट्रोड को ऐड करके। जब इसमें थर्ड इलेक्ट्रोड ऐड हुई, दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड ट्रायोड वेल्व्स। तो इसमें जो बेसिकली जो ग्रिड होता है वो क्या है, इसका सारी ये जो करंट की फंक्शनिंग है वो कंट्रोल करता है। सो इट्स आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ बस सडनली टेक अ टर्न द पैसेंजर्स आर थ्रोन आउटवर्ड्स बिकॉज ऑफ। हाँ जी, कहते कि जब कोई भी मतलब बस सडनली टर्न लेती है तो पैसेंजर्स क्या है, वो बाहर को गिरते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है। अगेन इट्स टू इजी, 9th क्लास का क्वेश्चन है। ऑप्शंस आर स्पीड ऑफ द मोशन, इनर्शिया ऑफ द मोशन, एक्सेलरेशन ऑफ द मोशन, नन ऑफ द अबव। हाँ जी बेटा, जब आप वैसे नॉर्मली सोच के देखो कि अगर कोई भी चीज़ मूव कर रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ टर्म्स है, स्पीड ऑफ द मोशन, वो कितनी स्पीड से चल रहा है इस चीज़ पे डिपेंड करता है। इनर्शिया ऑफ द मोशन, इनर्शिया क्या होता है, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन अपने आप चेंज नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन दैट। ठीक है, नेक्स्ट आ गया एक्सेलरेशन ऑफ द मोशन, उसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। जब कोई भी बस वगैरह मूव कर रही है, मान लो वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, तो उसमें क्या होगा, आपकी बॉडी उसके अकॉर्डिंगली मतलब फ़्लो में है। ठीक है, जब वो एकदम से टर्न लेगी, टर्न लेने का मतलब उसकी तो जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई। ठीक है, बट वो तो उसी कर्वेलिनियर मोशन में आ गई, लेकिन आपकी बॉडी उसी पोजीशन में है, तो दैट मीन्स क्या है, वो जब टर्न लेगी तो आप आउटवर्ड्स आपकी बॉडी उस चीज़ को इंस्टेंटली अडेप्ट नहीं कर पाएगी, इसीलिए क्या है वो हम बाहर को गिरते हैं। सो इट्स आंसर इज इनर्शिया ऑफ मोशन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉजिक बिहाइंड नॉर गेट इज दैट विच गिव्स। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर गेट क्या होता है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ और एंड नॉट, दिस इज नॉर गेट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ए बी ये दोनों इनपुट्स हैं, और ये अपने पास बन गया और गेट। नॉर लगाने की आगे नॉट लगा देते हैं, और मतलब या तो ए या तो बी, मतलब इसकी जो आउटपुट आती है वो ए प्लस बी आती है और गेट की। नॉर इससे उल्टा, इसके ऊपर बार लगा दी, मान लो कि इसकी जो इनपुट है वो 1 है, इसकी 0 है। ठीक है, क्योंकि बाइनरी फंक्शंस में ही लेते हैं आप इनपुट, तो इसकी जो आउटपुट आएगी, तो इसकी आउटपुट आएगी 1। इन नोट होने के कारण इसके ऊपर बार लग गया, तो इसकी आउटपुट आएगी 0। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि जो नॉर गेट है उसके उसके पीछे क्या लॉजिक काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाई आउटपुट व्हेन बोथ द इनपुट्स आर हाई, लो आउटपुट व्हेन बोथ एम्प्लॉयज इनपुट्स आर लो, हाई आउटपुट व्हेन बोथ द इनपुट्स आर लो, नन ऑफ अबव। हाँ जी, तो इसका क्या मतलब है, ये कहते हैं कि हमने बताना है कि जो नॉर गेट है उसकी जो आउटपुट है वो कब, कैसे, उसके पीछे क्या लॉजिक है। हाँ जी, तो इसमें क्या होगा, जो बेसिकली हमें पता है जो नॉर गेट्स होते हैं वो बहुत यूनिवर्सल हैं, बहुत जगह काम आते हैं, जैसे इन्वर्टर्स वगैरह में काम आते हैं, हमारे घर की लाइट चली जाती है,
है ना, तो उसमें क्या है, वो फंक्शनिंग करना इन्वर्टर स्टार्ट करता है तब। तो इसका मतलब क्या है, तो इसकी आउटपुट कब हाई होगी, जब ए और बी की मतलब जो इनिशियली इनपुट है इनकी वो ज़्यादा हाई नहीं होगी। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो इसकी आउटपुट हाई हाई होगी व्हेन बोथ द इनपुट्स आर लो, दैट मीन्स सी। जब दोनों की होगी क्या होगी, जो ज़्यादा हाई नहीं होगी तब उसकी जो आउटपुट है वो हाई आएगी। सो इट्स आंसर इज़ सी। हाँ जी बच्चे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड कम join our classes as much as soon as possible. Limited seats are there. Come, we are doing the previous year's questions so that you can easily crack your NEET exam. Contact us on the number 9463079680. Thank you so much.